राधे राधे मित्रों, फिर से स्वागत है हमारे चैनल युग रचना पर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वर्तमान में पाप बहुत अधिक बढ़ गया है और ये कलयुग का प्रभाव है। तो आप भी ये जानना चाहेंगे कि आखिर ये कलयुग खत्म कब होगा और इसका प्रभाव और कितना बढ़ेगा, तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं, सत, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में कलिकाल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या होगा या घटेगा, यह लिखा गया है। इस युग में जब कहीं भी प्रलय होगा तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उसे बचाएगा। सतयुग में धर्म के 4 पैर थे। सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फीट अर्थात लगभग 21 हाथ बताई गई है। इस युग में पाप तो ना के बराबर होते हैं और पुण्य ही पुण्य होते हैं। इस युग में राजा हरिश्चंद्र हुए थे। वे हरिश्चंद्र जिन्होंने सत्य के लिए खुद के परिवार का और अंत में खुद का बलिदान भी दे दिया था। त्रेता युग में धर्म के 3 पैर थे। इस युग में पाप थोड़ा बहुत होता था, पर सतयुग से थोड़ा ज्यादा होता था और पुण्य भी सतयुग से थोड़ा कम होता था। इस युग में विष्णु का वामन और राम अवतार हुए थे। असुर राज बाली ने 3 पग में धरती दान कर दी, जबकि राक्षस राज रावण से सीता का अपहरण करने के बाद उन्हें छुआ तक नहीं। द्वापर में युग में आधे मनुष्य पापी और आधे पुण्यात्मा थे। जितने पाप होते थे उतने ही पुण्य हो जाते थे। इसी युग में महाभारत का युद्ध हुआ था। यह युद्ध धर्म का युद्ध था। कृष्ण ने धर्म की रक्षा की थी। अब कलिकाल यानी कि कलयुग आया, जिसमें धर्म का कोई नामो निशान नहीं है। धर्म अब पंगु बन गया है। इस युग में मनुष्य पाप अधिक करता है और पुण्य तो ना के बराबर करता है। लेकिन वर्तमान में देखा जा रहा है कि पुण्य कहीं बचा ही नहीं है। अब तो चारों तरफ पाप ही पाप नजर आता है। अगर कोई इंसान थोड़ा बहुत दान पुण्य करता है तो वह उसका भी प्रचार इस तरीके से करता है जैसे कि उसने पता नहीं कितना मोटा एहसान किया है। इस युग में गाय को पूजा नहीं जाएगा, बल्कि अपमान किया जाएगा। इस युग में इतनी बीमारी आएगी कि जिनका कोई इलाज भी संभव नहीं होगा। कलयुग का कालखंड सबसे छोटा माना गया है और माना जाता है कि कलयुग में भगवान विष्णु का 10वां अवतार होगा, जिसका नाम होगा कल्कि। वर्तमान समय में कलयुग ही चल रहा है। विष्णु पुराण में कलयुग का वर्णन करते हुए कहा गया है कि कलयुग में पाप इतना अधिक होगा कि सृष्टि का संतुलन ही खो जाएगा। विष्णु पुराण में वर्णित एक घटना के अनुसार मुनिज दोनों और ऋषियों के साथ चर्चा करते हुए वेद व्यास जी कहते हैं, हे मुनिजन, सभी युगों में कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ युग है, क्योंकि 10 वर्ष में जितना व्रत और तप करके कोई मनुष्य सतयुग में पुण्य प्राप्त करता है, त्रेता युग में वही पुण्य 1 साल के तप द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार उतना ही पुण्य द्वापर युग में 1 महीने के तप से प्राप्त किया जा सकता है। तो कलयुग में इतना ही बड़ा पुण्य मात्र 1 दिन के तप से प्राप्त किया जा सकता है। इस तरह व्रत और तप के फल की प्राप्ति के लिए कलयुग ही सबसे श्रेष्ठ समय है। आओ जानते हैं कि कलयुग का वर्णन कृष्ण की नजर में कैसा है। कलयुग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोगों का राज्य होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे, कुछ मन में कुछ और कर्म में कुछ और, ऐसे ही लोगों का राज्य होगा। इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो महान ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे, लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। कहीं लोग पंडित और विद्वान तो कहलाएंगे, किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्तियां दे जाए और दान लेने के लिए इंतजार करेंगे। और अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा दान देगा तो वह उससे कलह करने लग जाएगा। कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में मां का अपने बच्चों से इतना मोह होगा कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा प्यार मिलने के कारण बच्चा बर्बाद हो जाएगा और उल्टे काम करेगा। किसी का बेटा घर त्याग कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनता होगा तो रोएंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इसकी और हमारी तो जिंदगी ही बर्बाद हो गई। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मरेगा। कलयुग में अमीर लोग अपने बच्चों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे उत्सवों में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे। यही नहीं, जितना ज्यादा वह खर्च करेगा
उतना ही उसका नाम चलेगा और जिन चीजों की कोई जरूरी ही नहीं है उन पर लाखों रुपए खर्च कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। परंतु आसपास में ही यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं, उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे और उन पर हंसेंगे। दूसरी ओर मौज, मदिरा, मांस भक्षण, सुंदरता और व्यसन में पैसे लगा देंगे, किंतु किसी के दो आंसू पहुंचने में उनकी रुचि ना होगी। कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। ये पतित जीवन धन की शिला से नहीं रुकेगा, नहीं सत्ता के वृक्षों से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। पुराणों में लिखा है कि जैसे जैसे कलयुग आगे जाएगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। यह ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और एक दूसरे की आलोचना करेंगे, और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। यह सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को बर्बाद कर देंगे और अंत में भारत को एक अराजक भूमि बना ही देंगे। और ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों ब्राह्मण गण संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख लोग ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे और पुराणों का अपमान करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे और छोटी बातों को लेकर ही यह क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री बच्चों, गांव और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचक के दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे और इनकी आयु थोड़ी होगी। ये लोग दूसरों की बहू बेटी पर बुरी दृष्टि डालेंगे और उन्हें परेशान करेंगे और उनके साथ गलत काम करेंगे। ज्ञान से रहित दंभी और अज्ञानी होंगे। जब जगत के लोह सर्वभक्षी हो जाएं, स्वयं ही आत्मरक्षा के लिए विवश हो जाएंगे, उनकी रक्षा करने में असमर्थ हो जाएंगे, तब मनुष्यों में क्रोध लोभ की अधिकता हो जाएगी। कलयुग के अंत के समय भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और झरों की गर्मी पट देगी। लोग खेती काट लेंगे, सामान चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारों की भी हत्या होने लगेगी। चोरों से चोरों का नाश हो जाने के कारण जनता का कल्याण होगा। युगांत काल में मनुष्यों की आयु अधिक से अधिक 30 वर्ष की होगी। श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परीक्षित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु बल और स्मरण शक्ति का लोप होता जाएगा। अर्थात लोगों की आयु भी कम होती जाएगी जब कलिकाल बढ़ता चला जाएगा। कलयुग के अंत में जिस समय कल की अवतार अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय कल की अवतार आएंगे चारों वर्णों के लोग शूद्रों बोने के समान हो जाएंगे। गाय भी बकरियों की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली हो जाएगी। कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और बकरियों का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगी होगी तो वह बकरी समान होगी। एक समय ऐसा आएगा जब जमीन से अन्न उपज बंद हो जाएगा, पौधों पर फल नहीं लगेंगे। धीरे धीरे यह सारी चीजें विलुप्त हो जाएगी। स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली व गलत बोलने वाली होंगी। वे पति की आज्ञा नहीं मानेगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्रियां रहेंगी। मनुष्यों का स्वभाव गधों जैसा दुष्ट केवल गृहस्थ का भार ढोने वाला रह जाएगा। लोग विवश हो जाएंगे, धर्म कर्म का लोप हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक चोर हो जाएंगे। सभी एक दूसरे को लूटने में रहेंगे। कलयुग में हिंसक हो जाएगा। जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज्य चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का ही शत्रु हो जाएगा। जुआ, शराब, परस्त्री गमन और हिंसा ही धर्म होगा। पुत्र पितृधम कृत्वा पिता पुत्रवध तथा निरुद्देश न संशय हस्तो हस्तम परिम शेद युगांत सम उपस्थिति। पुत्र पिता का और पिता पुत्र का वध करके भी उद्विग्न नहीं होंगे। अपनी प्रशंसा के लिए लोग बातें बनाएंगे किंतु समाज में उनकी निंदा नहीं होगी। उस समय सारा जगत मलेच्छ हो जाएगा, इसमें संशय नहीं। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटेगा। कलयुग में लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे।
अनैतिक साहित्य ही लोगों की पसंद हो जाएगा। बुरी बातें और बुरे शब्दों का ही व्यवहार किया जाएगा। स्त्री और पुरुष दोनों ही अधर्मी हो जाएंगी। स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करना बंद कर देंगी और पुरुष भी ऐसा ही करेंगे। स्त्री और पुरुषों से संबंधित सभी वैदिक नियम विलुप्त हो जाएंगे। अंत में इस घोर कलिकाल से बचने का एकमात्र तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट आना चाहिए और हर समय हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। फिर यदि कलयुग का विनाश होता भी है तो आप भगवान कल्कि के दंड से बच जाएंगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह वीडियो? कमेंट, लाइक, शेयर करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।